आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा सांसद मनोहर लाल और इस अभियान के अंतर्गत 50 डे चैलेंज का आज है 24वां दिन। और आज 24वें दिन हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी परिचय की मोहताज नहीं। आज हमारे बीच में श्रीमान ज्ञानचंद गुप्ता जी जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं आज भाजपा की तरफ से, सोशल मीडिया की टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं सर। तो सर, जैसा कि हमारा ये अभियान है हमारा सांसद मनोहर लाल, इस अभियान के अंतर्गत हम 50 दिन का एक चैलेंज लेके चले हैं जिसमें अलग अलग लोगों से हम जो बेनिफिशरीज हैं उनसे भी बात करते हैं, जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनसे भी बात करते हैं, हमारे मंत्रीज हैं और उनसे भी बात करते हैं, पूर्व विधायक है, पूर्व सांसद, उनसे भी बात करते हैं। अलग अलग विषय को लेके हम चले हुए हैं। जैसा हमारा 9 साढ़े 9 साल का जो कार्यकाल रहा है माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, ये बहुत ही बेहतरीन एक कालखंड रहा है। और सफल 9.5 साल के कार्यकाल के बाद अब मनोहर लाल जी करनाल लोकसभा में एक सांसद प्रत्याशी के रूप में आए हैं। देखिए, बिल्कुल सही है। जिस प्रकार से आदरणीय मनोहर लाल जी ने पिछले 9.5 साल के अंदर हरियाणा प्रदेश की सेवा की, हरियाणा प्रदेश के लिए विकास की जो नए रास्ते खोले हैं, हरियाणा प्रदेश के युवाओं को जिस प्रकार से बिना पैसा खर्च किए, एक नया पैसा खर्च किए नौकरियां दी हैं, वो गरीब आदमी घर के अंदर जिसके बैठे बैठे उनको नियुक्ति पत्र मिल जाता है, तो उस परिवार की दुआएं और उस परिवार का आशीर्वाद केवल वो यहाँ करनाल लोकसभा में ही नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर मुंह से बोल रहा है। जहाँ पर भी जाते हैं लोगों का एक ही कहना है कि पहला मुख्यमंत्री जिसने हमारे गरीब परिवार को, हमारे बेटे को, हमारी बेटियों को बिना कोई पैसे के, मेरिट के आधार पर जो नौकरी दी है, एक उसका बहुत बड़ा मैसेज जो है पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर गया है। इसके अलावा जो हमारे बुजुर्ग हैं उनकी बुढ़ापा पेंशन जो 10 साल पहले 750 रुपये थी 2014 से पहले, आज वो बुढ़ापा पेंशन है। चाहे वो हमारी विधवा माताएं बहनें हैं उनकी पेंशन है, चाहे वो दिव्यांगों की पेंशन है। जिस प्रकार से 750 से बढ़ा करके 3000 रुपये पेंशन की है, हर क्षेत्र के अंदर इससे एक बहुत बड़ा मैसेज गया है कि वो दीन दुखियों के सहारा, गरीबों की मदद करने वाले और दिव्यांगों को एक नया जीवन देने वाले मुख्यमंत्री बनकर के साबित हुए। जिस प्रकार से आज नरेंद्र मोदी जी ने जन कल्याण की, गरीब कल्याण की योजनाएं शुरू की हैं, उनका प्रभाव भी पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर हमें देखने को मिलता है। चाहे वो जनधन योजना है, उज्ज्वला योजना है, चाहे वो हर घर नल में जल, चाहे वो आयुष्मान कार्ड है। आयुष्मान कार्ड एक ऐसी अद्भुत योजना आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की जिसके अंदर 1,80,000 रुपये तक की आय के लोगों को 5 लाख रुपए का ब्लैंक चेक आयुष्मान कार्ड के रूप में उनके हाथ में थमा दिया। और उसको आगे बढ़ाते हुए हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जिन लोगों की आय 3 लाख तक थी, चिरायु योजना के तहत केवल 1200 रुपये जमा करा करके वो आयुष्मान कार्ड उनके लिए भी लागू कर दिया। तो इस प्रकार से जो जन कल्याण की योजनाएं, चाहे वो आदरणीय मनोहर लाल जी ने शुरू की हैं, चाहे वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की हैं, उन गरीब कल्याण योजनाओं का परिणाम है
कि आज पूरे देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी की, भारतीय जनता पार्टी की एक सुनामी आई हुई है। दूसरी पार्टियों के लोग टिकट लेकर के वापस कर रहे हैं कि हमें, क्योंकि आज उनको अपनी हार सामने नजर आ रही है, इसलिए वो अपना टिकट छोड़ करके अपना भाग रहे हैं। पहले कांग्रेस की टिकट के लिए मारामारी होती थी, कहा तो यूं भी जाता था कि पैसे लेकर के कांग्रेस के अंदर टिकट मिलती है, लेकिन आज वही टिकट जो है, कोई भी देशवासी कांग्रेस की टिकट लेने के लिए तैयार नहीं है। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने 2-2, 3-3 सीट के ऊपर वायनाड के अंदर रहे हैं, दूसरी सीट खोज रहे हैं कि हम वहां क्योंकि हार रहे हैं, इसलिए उन्होंने अब अमेठी को भी छोड़ करके रायबरेली सीट को चुना है। लेकिन रायबरेली सीट के अंदर भी वो जीतने वाले नहीं हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि वो दोनों सीट के ऊपर, चाहे वो वायनाड की सीट है और रायबरेली की सीट है, ये राहुल गांधी हारेंगे, बड़ी भारी मार्जिन से हारेंगे। तो माननीय मंत्री, जैसे ये इंडी गठबंधन है, इंडी गठबंधन कहने को तो इन्होंने मोदी जी के खिलाफ सारा एक पूरी देश में एकजुटता दिखाने का काम किया है, लेकिन हम बात करें करनाल लोकसभा क्षेत्र में, करनाल लोकसभा क्षेत्र में इनका कहीं भी कोई गठबंधन के नाम पे कोई नाम नहीं है, किसी तरह की कोई इनकी योजना नहीं है, और मनोहर लाल जी के सामने एक ऐसे अनुभवहीन व्यक्ति को खड़ा कर दिया है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, कई लोग तो ये बोलते हैं कि ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की साजिश के तहत ऐसा कमजोर कैंडिडेट आदरणीय मनोहर लाल जी के सामने खड़ा किया गया है, लेकिन कैंडिडेट कोई भी हो, हमें कभी भी कम आंकना नहीं चाहिए। अपनी लड़ाई को बड़ी तेजी के साथ, विश्वास के साथ, मेहनत के साथ लड़ना चाहिए, और ये लड़ाई के अंदर निश्चित तौर पर जो रिकॉर्ड भाई संजय भाटिया जी ने बनाया था, वो रिकॉर्ड आदरणीय मनोहर लाल जी तोड़ेंगे, और निश्चित तौर पर पूरे देश के अंदर सबसे एक नंबर के ऊपर करनाल लोकसभा की सीट जीत करके आई। माननीय मंत्री, जैसे हिसार में जेपी ने एक बात कही है कि भी पूर्व उनके से पहले की सरकारों में खर्ची और पर्ची चलती थी, और उन्होंने ये मानना है कि हमारे राज में सिर्फ और सिर्फ पर्ची चलती है। तो अब इस बात को हम कैसे लेकर चलेंगे? ये कोई जयप्रकाश जी के कहने से या मेरे कहने से कुछ नहीं होता। ये जो आवाज है, ये जनता की आवाज है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज, 10 साल के राज के अंदर खर्ची भी हुई है और पर्ची भी हुई है। दोनों का जो प्रभाव भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज के समय, उनके शासनकाल के समय देखने को मिला है, और ये हरियाणा प्रदेश का बच्चा कह रहा है कि जिस प्रकार से नौकरियों की नीलामी होती थी, ट्रांसफर्स के अंदर जिस प्रकार से अन्य तरीकों का उपयोग होता था, तो वो सब लोगों ने देखा है, और उसी का परिणाम है कि तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 400 सीटों से ज़्यादा सीटें लेकर के देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, और तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। तो साथियों, आज हमारे बीच में विधानसभा अध्यक्ष परम आदरणीय ज्ञानचंद गुप्ता जी उपस्थित रहे, और जो हमारा अभियान है हमारा सांसद मनोहर लाल, उसके 24वें दिन आप सबने परम आदरणीय ज्ञानचंद गुप्ता जी को सुना। तो हमारी आपसे ये अपील रहेगी कि आने वाली 25 तारीख को आप भी भारी बहुमत के साथ हमारे यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को लोकसभा में भेजने का काम करें, और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हमारे यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को लोकसभा में भेजेंगे तो निसंकोच वो मोदी कैबिनेट में अपना स्थान हासिल करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।